हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है इक्का। ये मूवी बहुत ज्यादा थ्रिलर है, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत शौर्य नाम के एक लड़के से होती है जो क्लब में पार्टी कर रहा होता है। यही हमारा अक्षय खन्ना है। तभी उसकी मुलाकात सोमी नाम की लड़की से होती है और वह दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वह दोनों ही उस क्लब से निकल जाते हैं, जिसके बाद हम एक चाय वाले को देखते हैं जो कि अपने सामने एक कार को देखता है और उसे चाय देने के लिए जाता है कि तभी उस कार से एक लड़की बाहर गिरती है जो कि कोई और नहीं बल्कि सोमी ही थी, जिसे किसी ने बुरी तरह से मार दिया था। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस लॉयर है और अर्जुन कभी भी कोई केस नहीं हारा आज तक, जिसकी वजह से सब लोग उसे इक्का कहकर बुलाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अर्जुन हमेशा इनोसेंट लोगों की मदद करता है, मतलब वो कभी भी किसी क्रिमिनल का केस नहीं लड़ता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस था। अब अर्जुन को उसकी वाइफ अवंतिका का कॉल आता है, जिसके बाद अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन और अवंतिका की एक बेटी है जिसका नाम समायरा है, जिसने आज एक स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन बीच कंपटीशन में उसके नाक से खून आने लगा, जिसकी वजह से अवंतिका उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। अब यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि यह सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी वह समायरा के कुछ टेस्ट करना चाहते थे। साथ ही डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें अवंतिका और अर्जुन का भी ब्लड टेस्ट करवाना होगा, जो सुनकर वो दोनों काफी हैरान थे, बट वो इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अर्जुन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली शौर्य को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और शौर्य के पापा हर्षवर्धन चाहते हैं कि अर्जुन ही शौर्य का केस लड़े। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोमी की कंडीशन काफी सीरियस थी, वो भी कोमा में थी और सबको यही लग रहा था कि शौर्य ने ही उसे मारा है, जिसकी वजह से शौर्य पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा था। अब यह सुनने के बाद अर्जुन शौर्य के घर चला जाता है, जहां पर वो हर्षवर्धन से यही कहता है कि वो शौर्य का केस नहीं लेना चाहता। वो ये सारी की सारी बातें सुनकर हर्षवर्धन अर्जुन से काफी रिक्वेस्ट करता है कि ये सब अगर वो केस नहीं लड़ेगा तो शायद उसका बच्चा जेल चले जाए, जो कि उसकी इमेज के लिए बहुत खराब है। एक्चुअली हर्षवर्धन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन है और शौर्य की इस केस की वजह से उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। साथ ही हमें पता चलता है कि अर्जुन और शौर्य का कुछ पास में मैटर है, उन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती और इसी वजह से अर्जुन ने इस केस को लेने से भी मना कर दिया था। जिस पर शौर्य उसे कहता है कि आखिर ऐसा क्या होगा या फिर ऐसा कब होगा कि अर्जुन उसका केस लेगा। जिस पर अर्जुन कहता है कि इसके लिए तो कोई बड़ा मिरेकल ही होना पड़ेगा, तब जाके वह उसका केस ले सकता है। यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। तो वहीं हम देखते हैं कि सोमी का केस गवर्नमेंट लॉयर मधु को दिया गया था। एक्चुअली मधु से पहले एक सीनियर लॉयर इस केस को लड़ने वाले थे, बट उनकी तबीयत खराब हो गई थी एंड उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से अब मधु के पास यह केस आ गया था। तो वह अर्जुन और अवंतिका को डॉक्टर से पता चलता है कि एक्चुअली समायरा को कैंसर है। अब यह सुनने के बाद दोनों ही काफी हैरान थे, क्योंकि वो कैंसर काफी एडवांस स्टेज का था। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अगर समायरा को बचाना है तो उसे बोन मैरो की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमेशा पेरेंट्स का ही बोन मैरो यूज होता है, क्योंकि उन्हीं दो में से कोई बच्चे के लिए एक परफेक्ट मैच होता है। लेकिन जब डॉक्टर ने अवंतिका और अर्जुन दोनों के टेस्ट किए तो उन दोनों का ही मैच नहीं होता है। अब यह सुनने के बाद अर्जुन को काफी टेंशन आता है। तो तभी डॉक्टर उनको कहता है कि अगर उनका मैच नहीं होता तो किसी और का मैच भी चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली समायरा अर्जुन की बेटी नहीं थी। अब डॉक्टर अर्जुन से कहता है कि उन्हें जल्दी से समायरा के बायोलॉजिकल फादर को लाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही समायरा की जान बच सकती है। क्योंकि अगर वे नॉर्मली वैसे जाएंगे और डोनेशन की प्रोसेस में करेंगे तो इतना उनके पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से अवंतिका काफी टेंशन में थी। वो यहाँ पर अर्जुन को समझाती भी है कि वह कभी भी इसके लिए नहीं मानेगा, बट अर्जुन डिसाइड करता है कि वो हर हाल में समायरा को बचा कर रहेगा और इसी वजह से वो फिर से शौर्य के पास चला जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है एक्चुअली समायरा का असली पिता शौर्य है। अब अर्जुन शौर्य को बताता है कि उसे उसका बोन मैरो चाहिए, जिस पर शौर्य कहता है कि वो अपना बोन मैरो तभी देगा जब अर्जुन उसका केस लेगा और वो जीतेगा।
जो सुनकर वैसे तो अर्जुन काफी गुस्सा होता है, बट वो अभी कर भी क्या सकता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली पहले शौर्य भी अर्जुन के अंडर ही प्रैक्टिस किया करता था, बट शौर्य का बिहेवियर देखकर अर्जुन ने ही उसका लाइसेंस बैन करवाया था और इसी वजह से दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब यहाँ पर हम अर्जुन को देखते हैं जो इस केस को ले लेता है और इसके ऊपर तुरंत काम करने लगता है। तो वहीं जब मधु को पता चलता है कि अर्जुन ने यह केस लिया है तो वह काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि सभी लोग समझते थे कि शौर्य ने सोमी को मारा है, तो फिर अर्जुन यह केस क्यों ले रहा है, क्योंकि अर्जुन तो हमेशा इनोसेंट लोगों की मदद करता था और इनोसेंट लोगों का केस लड़ता था, तो फिर वो शौर्य का केस कैसे ले रहा है। यह बात मधु को काफी परेशान कर रही थी और वह जानती थी कि अगर अर्जुन ने यह केस लिया तो इसका मतलब इस केस में कुछ ऐसा है जो कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, और इसी वजह से वह भी अच्छे से छानबीन करने लग जाती है ताकि वह सोमी को इंसाफ दिला सके। तो वहीं अर्जुन अपनी टीम से कहता है कि वह शौर्य का कार को देखना चाहता है और कार की पोस्टमार्टम करवाना चाहता है, उसे अच्छे से चेक करे। अपने लॉयर्स को ऑर्डर देता है कि सभी लोग उसकी कार को अच्छे से चेक करे, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा। बट उसे पता चलता है कि शौर्य ने अपनी कार को केमिकल वॉश करवाया था, और यह बात सुनकर अर्जुन और ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद कोर्ट केस स्टार्ट होता है और यहाँ पर अर्जुन सबसे पहले शौर्य को ही बुला लेता है। यहाँ पर वह शौर्य से पूछता है कि उस रात को क्या क्या हुआ, तो शौर्य बताता है कि रात को उसकी मुलाकात तो उस क्लब में सोमी के साथ हुई थी। दोनों में काफी बातें हुई, जिसके बाद उन दोनों में डिसाइड हुआ कि वह डिनर पर जाएंगे। बट रास्ते में शौर्य ने सोमी को किस करने की कोशिश की, जो देखकर सोमी शायद डर गई और वो तुरंत वहां से निकल गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। अब यह बातें सुनने के बाद शौर्य की वाइफ गौरी काफी गुस्सा हो जाती है, वहां से निकल जाती है। इसके बाद मधु शौर्य से पूछती है कि वह रात को कितने बजे अपने घर गया था, तो शौर्य कहता है कि वह 1 बजे गया था। जिसके बाद मधु से पूछती है कि उसके पास कोई प्रूफ है जिससे कि वह साबित कर सके कि वो 1 बजे अपने घर पर था, बट यहाँ पर शौर्य के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था। अब शौर्य की वाइफ कह सकती थी कि शौर्य घर पर था, बट यहाँ पर वो झूठ भी बोल सकती थी, जिसकी वजह से उसका कहना इतना मैटर नहीं करता था। अब यहाँ पर कोर्ट उन्हें अगली डेट दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग समायरा को चिढ़ा रहे थे कि समायरा के पापा शौर्य जैसे क्रिमिनल का केस लड़ रहे हैं, जो सुनने के बाद समायरा को काफी बुरा लगता है और उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद कोर्ट केस स्टार्ट होता है और मधु वहां पर विटनेस को लेकर आती है, जो कि वही चाय वाला था जिसने सोमी को कार से गिरते हुए देखा था। वह चाय वाला कोर्ट को बताता है कि उस दिन उसने एक काली कार को देखा था और शायद उसमें शौर्य ही था। अब यह सुनने के बाद अर्जुन उससे पूछता है कि कौन सी गाड़ी थी, मतलब कौन सी कंपनी की गाड़ी थी, बट चाय वाला को इस बारे में कुछ नहीं पता था। साथ ही उसने शौर्य को ठीक से नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसकी इस गवाही से साबित नहीं हो सकता था कि शौर्य ने सोमी को मारने की कोशिश की है। जिसके बाद हम मधु को देखते हैं, जिससे याद आता है कि एक्चुअली मर्डर वेपन तो मिला ही नहीं, और ऐसे कहा जा रहा था कि शौर्य ने एक्चुअली सोमी को उसकी कार की कीज से मारा है। बट यहाँ पर शौर्य ने अपनी कार तो क्लीन करवा ली थी, बट यहाँ पर मधु को याद आता है कि की का जो होल होता है उसमें भी तो कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर होगा। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो उसका टेस्ट करवाए। तो वहीं हम अर्जुन को भी देखते हैं, जो काफी परेशान लग रहा था। तभी उसके पास अवंतिका आती है और उसे बताती है कि उसके पास सोमी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की सारी डिटेल्स हैं। बट यह सुनने के बाद अर्जुन उसके लिए ये सारी चीजें मना कर देता है कि वो किसी भी लड़की को ऐसे जज नहीं करता और किसी भी माँ को वो बदनाम नहीं करना चाहता। बट यहाँ पर अवंतिका उसे समझाती है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए यह सब करना होगा। जिसके बाद अर्जुन इसके लिए मान जाता है। अब अगले दिन अर्जुन जब कोर्ट जा रहा था तभी उसे रास्ते में सोमी की माँ मिलती है और वह कहती है कि वो जानती है कि आज वो अभिमन्यु नाम के एक आदमी को बुलाने वाला है, बट वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि इससे सोमी की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। बट अर्जुन उनसे कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि यह उसका काम है। और जहाँ पर हम अर्जुन को देखते हैं कोर्ट में, जो कि अभिमन्यु को बुलाता है और वो अभिमन्यु सोमी का
बॉयफ्रेंड होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली अभिमन्यु सोमी पर हमेशा डाउट लेता था, क्योंकि उसका कहना था कि सोमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसी वजह से उसने सोमी को धमकी भी दी थी। अब यह सब सुनने के बाद अर्जुन उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। बट अब इस सब की वजह से सोमी के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे थे, जिसकी वजह से अर्जुन को काफी बुरा लगता है। तो वह अगले दिन मधु वहां पर फोरेंसिक डॉक्टर को लेके आ जाती है, जिसने शौर्य की कार को टेस्ट किया था। और यहाँ पर पता चलता है कि शौर्य की जो की होती है और जो की होल होता है, दोनों के अंदर सेम ब्लड मिला है, पर जो ब्लड की क्वांटिटी है वो काफी लेस है। वो उसके बारे में आगे देखेंगे। जो कि इन सभी बातों को सुनकर अर्जुन भी काफी हैरान था, और इन सारी बातों को सुनकर अर्जुन भी काफी हैरान था, और वह कोर्ट से थोड़ा टाइम मांगता है। जिसके बाद अर्जुन जेल जाता है, जहाँ पर शौर्य था। अब शौर्य को यहाँ पर जेल में आराम से रखा गया था। वो आराम से बेड पे पड़ा हुआ था और टीवी देख रहा था। टीवी पे कभी गेम खेल रहा था, कभी माइक्रोवेव में खाना बना रहा था। अब अर्जुन की लाइफ जेल में भी परफेक्ट थी। अब अर्जुन वहां पर जाकर शौर्य से पूछता है कि क्या सच में उसने सोमी को मारा है, जिस पर शौर्य कहता है कि उसने सोमी को नहीं मारा। हाँ, वो जब उसे किस करने की कोशिश कर रहा था तो शायद कुछ हो सकता है कि उनकी मतभेद में गलती से चाबी लग गई हो और खून उस पर लगा रह गया हो। इसलिए शौर्य अर्जुन से कहता है कि वह जल्दी से इस केस को सोल्व करे और उसे इस सब से बाहर निकाले, तभी उसकी बेटी की जान बच जाएगी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली अवंतिका और शौर्य दोनों कपल थे, मतलब वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और तब अवंतिका प्रेग्नेंट हो गई थी। बट शौर्य ने इस बच्चे को अबॉर्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि वह भी इसके लिए तैयार नहीं है। वो चाहता था कि अवंतिका एबॉर्शन करे, बट अवंतिका को यह बच्चा चाहिए था। तब अर्जुन अवंतिका से प्यार करता था, और इसी वजह से अवंतिका ने अर्जुन के साथ शादी कर ली। अब यहाँ पर अर्जुन शौर्य से कहता है कि वह उसका केस लड़ेगा और अपनी बेटी को भी बचाएगा। जिसके बाद हम अवंतिका को देखते हैं, जो समायरा को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। तो वही हम देखते हैं कि सोमी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सोमी की माँ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब इस बारे में अर्जुन को पता चलता है, और अब वह समझ गया था कि एक मर्डर केस बन चुका है। जिसके बाद हम अवंतिका को देखते हैं, जो कि शौर्य से मिलने जाती है। जो देखकर शौर्य को लगता है कि अर्जुन ने अवंतिका को उसके पास भेजा होगा, ताकि अवंतिका शौर्य को आराम से मैनिपुलेट कर सके एंड कन्विंस कर सके बोन मैरो के लिए। बट यहाँ पर अवंतिका यह सुनकर शौर्य के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, और वह शौर्य से कहती है कि शौर्य पहले भी एक राक्षस था और अब भी वो एक राक्षस ही है। वो शौर्य से कहती है कि समायरा बस अर्जुन की बेटी है, उसकी बेटी नहीं है। यह बोलकर वो वहां से निकल आती है। अब अवंतिका अपनी बेटी को इस कंडीशन में देख नहीं पा रही होती है, तो वह अर्जुन से यह कहती है, तो वह अर्जुन ने ठान लिया था कि वह कुछ भी करके अपनी बेटी को बचा कर रहेगा। इसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि फिर से शौर्य से मिलने जाता है, जहां पर शौर्य के पापा अर्जुन से कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी कुछ करे, इस सब से उन्हें बाहर निकाले। जिसके बाद जब कोर्ट केस स्टार्ट होता है, तो अर्जुन वहां पर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर आता है, जो बताता है उस की में भले ही सोमी का खून लगा हो, बट उस कार को केमिकली वॉश किया गया था, जिसकी वजह से वो यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि वह खून सोमी का ही था। साथ ही उन्हें सोमी के खून का सैंपल टेस्ट करने के लिए जितना खून चाहिए था उतना उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से इस बेसिस पर वो शौर्य को सजा नहीं दे सकते। जिसके बाद मधु एक और विटनेस को लेकर आती है, जो कि एक लड़का था और वो पास ही की एक बिल्डिंग में रहता था। वो बताता है कि उसने शौर्य को अपनी बिल्डिंग के नीचे देखा था, और उसके जब उसने देखा था उस टाइम पर करीबन 1:10 हुए थे। यहाँ पर उसने शौर्य को और शौर्य की कार दोनों को काफी अच्छे से देखा था, और साथ ही वह बताता है कि तब शौर्य किसी से कॉल पर बात कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। अब यह सुनकर अर्जुन भी काफी हैरान था, और वह कोर्ट से थोड़ा टाइम मांगता है। जिसके बाद वो फिर से शौर्य से पूछता है कि क्या उसी ने सोमी को मारा है, बट शौर्य का भी यही कहना था कि उसने सोमी को नहीं मारा। जिसके बाद अर्जुन उस लड़की के बिल्डिंग के नीचे जाता है और सब कुछ चेक करने लगता है। अब वहां पर सब कुछ देखने के बाद अर्जुन शौर्य की वाइफ गौरी से मिलने जाता है, जहां पर गौरी उसे बताती है कि उस रात 1 बजे शौर्य घर पर आया था और उसने उसे बहुत ही ज्यादा पीटा था। अब यह सुनने के बाद अर्जुन काफी हैरान था, तो गौरी उसे बताती है कि शौर्य हमेशा उसके साथ ऐसा ही करता है, और इस सबसे तंग आकर उसने उस दिन पुलिस को भी कॉल किया था। बट बाद में उसने पुलिस को कॉल करके बताया कि यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो वो अपने पति से प्यार ही करती है। वह जानती थी कि शौर्य की फैमिली से वह पंगा नहीं ले सकती। अब यह सब सुनने के बाद अर्जुन वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम मधु को देखते हैं, जिसका हस्बैंड उसे एक बहुत ही बड़ी रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है।
जिससे मधु काफी हैरान थी। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम मुझे इतनी बड़ी रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आए हो। तो उसका हस्बैंड कहता है कि उसे जॉब मिल चुकी है और वह यह भी बताता है कि उन्हें हर्षवर्धन साहब ने जॉब दी है। अब यह सब सुनने के बाद मधु समझ जाती है कि हर्षवर्धन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि मधु इस केस से पीछे हट जाए। बट यहाँ पर मधु अपने पति से कहती है कि वो अपने केस से पीछे नहीं हटेगी, जो सुनने के बाद उसका हस्बैंड गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं जब मधु वहां से जा रही होती है लिफ्ट से, तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है और मधु को वहां देखकर वो उसे कॉफी के लिए पूछता है और मधु भी इसके लिए मान जाती है। अब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी अर्जुन के पास कुछ लोग फोटो लेने आ जाते हैं। तभी अर्जुन की मोबाइल उसी टेबल पर था। हम सब देखते हैं कि अर्जुन का मोबाइल उसी टेबल पर रखा हुआ था और अर्जुन खड़ा होके फोटोज खिंचवाने चला गया था। और उसके मोबाइल में तभी एक मैसेज आता है जिसको मधु पढ़ लेती है। मैसेज में यह था कि गौरी उनकी बात नहीं मान रही है, वो यहाँ पर शौर्य का साथ देना नहीं चाहती है। अब इस मैसेज को देखकर मधु सोचती है कि अब कोई चाल चली जा सकती है। जिसके बाद अगले दिन जब कोर्ट केस स्टार्ट होता है तो मधु वहां पर ऐसे विटनेस को लेकर आती है जिसको देखकर सब शौक हो जाते हैं। वो गौरी को बुलाती है और गौरी यहाँ पर कोर्ट को बताती है कि एक्चुअली उस रात शौर्य 1 बजे नहीं बल्कि सुबह के 4 बजे घर आया था और उसके बाद उन दोनों में लड़ाई हुई थी। अब यह सारी बातें सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे। यानी कि शौर्य अगर घर को 4 बजे आया था तो इसका मतलब यहीं पर हमें यह पता चलता है कि उसने सुमी को मारा है। अब यह सुनने के बाद अर्जुन भी अपने असिस्टेंट को कुछ बताता है, जिसके बाद उसका असिस्टेंट एक पेपर लेकर आता है जिससे हमें यह पता चलता है कि शौर्य ने उसके घर के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लिए थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली शौर्य रात को 1 बजे ही घर आया था, क्योंकि उस रात उसने गौरी को पीटा था। एंड जब गौरी ने पुलिस को फोन मिलाया था देन वो 1:10 का ही था। वो जितनी भी कॉल होती है वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाती है और रिकॉर्डिंग का पता चलता है कि गौरी ने पुलिस को कॉल किया था और उसने उसे कहा था कि शौर्य उसे काफी ज्यादा पीट रहा है। और इस रिकॉर्डिंग में शौर्य की आवाज भी थी जो कि गौरी को डांट रहा था। साथ ही कुछ टाइम बाद गौरी ने पुलिस को कॉल करके यह भी बताया था कि वो अब ना आए, सब कुछ ठीक हो गया है। अब इन सारी रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद सबको पता चल गया कि गौरी झूठ बोल रही है। तो गौरी बताती है कि उस दिन शौर्य 1 बजे ही घर पर आया था और उसने उसे बहुत ज्यादा पीटा था। इसी वजह से गौरी चाहती थी कि शौर्य को सजा मिले और इसी वजह से उसने यह झूठ बोला था। वो यहाँ पर कोर्ट को बताती है कि शौर्य उसे बहुत ज्यादा पीटता है और वो चाहती है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब यह सुनने के बाद जज गौरी से कहता है कि वह शौर्य के ऊपर केस कर सकता है, परंतु ये अभी अटेम्प्ट टू मर्डर से मर्डर का केस है, तो हम लोग पहले मर्डर के केस को सोल्व करेंगे, उसके बाद आप फ्यूचर में कोर्ट में केस कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। अब ये सुनने के बाद गौरी वहां से चली जाती है। तो वहीं अब साबित हो गया था कि जब सोमी के साथ यह सब कुछ हुआ था तो शौर्य अपने घर पर ही था। यानी कि सोमी के साथ जो कुछ भी हुआ वो शौर्य ने नहीं किया, जिसकी वजह से उसे क्लीन चिट दी जाती है और अब शौर्य जेल से बाहर निकल चुका होता है, जिसकी वजह से शौर्य काफी खुश होता है और वो गौरी से माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो बस उसे छोड़ करना चाहे, वो अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। जिसके बाद गौरी भी उसे माफ कर देती है और वह दोनों घर चले जाते हैं। तो हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अभी भी कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके पास मधु आती है और वो अर्जुन से कहता है कि अर्जुन उसके लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन था, बट आज जो अर्जुन ने किया है ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अर्जुन उसकी नजरों में हार चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन ने जानबूझकर उस दिन कॉफी शॉप में मधु को बुलाया था और उसने जानबूझकर अपना मोबाइल टेबल पर ऐसे छोड़ा था कि मधु को मैसेज दिख जाए। तो मधु पढ़ लेती है मैसेज को और मधु का पूरा माइंड मैनिपुलेट करने के पीछे हमारे इक्का साहब का ही दिमाग था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसीलिए गौरी ने रात को पुलिस का कॉल करवाया, इसी वजह से वह साबित कर सकता था कि रात को शौर्य घर पर था और उसने ऐसा ही किया था। बट यहाँ पर मधु को अभी भी यकीन नहीं था कि शौर्य ने सोमी को मारा है, जिसकी वजह से वो अर्जुन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर अर्जुन ने अपना काम पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से शौर्य आकर अपना बोन मैरो दे देता है, जिससे कि समयरा की जान बच जाती है और यह देखकर अर्जुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शौर्य क्लब में पार्टी कर रहा था, जहां पर उसके साथ गौरी भी थी। वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहां पर अर्जुन की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर अर्जुन से पूछता है कि आखिर शौर्य ने सोमी को कितनी आसानी से मार दिया, जो सुनकर शौर्य काफी हैरान था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली उस रात शौर्य ने सोमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी, जो देखकर जब सोमी ने उसे रोकना चाहा तो शौर्य ने गुस्से से अपनी चाबी ली और उसे उसके गले में मार दिया।
बट इसके बाद वो काफी डर गया था और उसकी लाश को वहीं पर ही गिरा कर वो वहां से भागने लगा। जिसके बाद वह एक बिल्डिंग के पास आकर रुका और वहां से उसने गोरी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। एंड देन उन्होंने एक प्लान किया। उन लोगों ने ये प्लान किया कि गोरी पुलिस वालों के पास फोन करेगी और डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा नाटक करेगी और जो वहां पर शौर्य की आवाज निकाल रहा होगा वो उनका नौकर होगा। एंड देन हमें पता चलता है कि वो एक भी आई विटनेस को नहीं छोड़ता है। जो हमारा शौर्य होता है उसने किसी और के फोन से गोरी के पास फोन मिलाया था। अब वो उसको मारने के लिए अपने नौकर को भेज देता है। जो उसका नौकर होता है जब उसके जिससे आई विटनेस जो था जो वहां पर गरीब जिसका फोन लिया गया था उसको मारने पहुंचता है और उसे मार देता है। तभी वहां पर पुलिस पकड़ लेती है उसको। एंड देन हमारा जो आई विटनेस होता है जिससे कि शौर्य ने फोन लिया था जिससे कि उसने बाद में गोरी से बात करी थी उसके वो यह बताता है कि यस उसने शौर्य को देखा है और वो कैसी कैसी बात कर रहा था उसने ये भी सब कुछ बता जाते हैं। एंड देन हमें अब ये सारी बात सुनने पर शौर्य कहता है कि अब वो बच चुका है इसलिए अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन इसके बारे में क्या सोचता है क्योंकि अब अर्जुन इसे सजा नहीं दिलवा सकता। जो सुनकर अर्जुन स्माइल करता है तभी वहां पर मधु पुलिस के साथ आ जाती है और वह शौर्य को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि अब उनके पास और ज्यादा प्रूफ थे जो कि यह साबित कर सकते थे कि शौर्य ने सोमी को मारा है। जिसके बाद वो उसे अरेस्ट करके ले जाती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो यह थी इक्का मूवी की स्टोरी। अगर इसी के साथ इस वीडियो का भी अंत होता है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मेरे को क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा सस्पेंस था। अगर आपको इसी की तरह और ज्यादा मूवीज को देखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।